ओम शांति। आज का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा। आज सतगुरुवार के दिन जैसे ही मैं भोग लेकर के यादों के साथ वतन में पहुंची, तो वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि मैं जा रही हूँ और एक तरफ रास्ता बहुत कंजेस्टेड है और दूसरी तरफ बहुत सुंदर बगीचे, और दूसरी तरफ देखती हूँ खाई है और एक तरफ फलों के बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। लेकिन रास्ता ऐसा था कि 1 इंच न इधर जा सकते न उधर जा सकते। तो मैं सोच में पड़ गई कि आज ये क्या है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मैं तो आपके पास आ रही हूँ, इतना भी क्या देखती हूँ कि एक फरिश्ता मेरे पास आया और वो फरिश्ता उड़ते उड़ते, जैसे फरिश्ता उड़ता है उसके पीछे मैं भी उड़ती हुई ऐसे स्थान पर जाकर के पहुंची। बहुत सुंदर पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर बाबा और जगदीश भाई दोनों को गहरी बात पे आपस में चर्चा करते हुए दोनों मगन दिखाई दे रहे थे। और कुछ सेकंड तक तो मैं देखती रही। थोड़ी देर के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आज तो इस प्रकार से दृश्य था। बाबा ने कहा कि बच्चों के सामने वर्तमान क्या चल रहा है। एक तरफ प्राप्ति, दूसरी तरफ आकर्षण, और तीसरी तरफ जो बच्चों के सामने अभी जो चलता है, अपनी स्थिति को पावरफुल नहीं बना पाते हैं। तो बाबा ने खास यह दृश्य दिखाया, क्यों नहीं बना पाते हैं। कई बार बच्चे अनेक प्रकार की ना सोचने वाली बातों में भी सोच कर करके हलचल क्रिएट कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को बाबा ने पहले से ही बता दिया है, ये परिस्थितियां जो भी हैं ये आपको प्राप्ति कराने वाली हैं और चारों तरफ ही संगम युग के अंदर प्राप्ति ही प्राप्ति है। लेकिन बच्चों को विशेष ध्यान रखना है कि बाबा की तरह अपनी स्टेज को हल्का और साक्षी होके रखें। फिर बाबा जगदीश भाई जी की तरफ देखने लगे और बाबा ने कहा, देखा ये बच्चा कैसे एग्जाम्पल रहा। यज्ञ की शुरुआत में तो क्या, जब इन बच्चों ने बाप को पहचाना, कई बातें सामने आईं, लेकिन एक निश्चय और बाप के प्यार ने हर बात को इतना महान और ऊंच बना दिया, जो बच्चों ने भी अनुभव किया और कराया भी। तो मैंने कहा, बाबा आज तो आप बहुत गहरे रूह रूहान में मगन थे। बाबा ने कहा, अच्छा। तो बाबा मुस्कुराने लगे और जगदीश भाई भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि जैसे कोई अंदर की गुप्त बात कर रहे हो। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे क्या कर रहे थे, आप पूछती हो। मैंने कहा, सब पूछ रहे हैं। तो बाबा ने क्या दिखाया, एक बहुत सुंदर नक्शा था और उस नक्शे के अंदर एक तरफ नई दुनिया की सारी व्यवस्थाएं थी। नई दुनिया की किस प्रकार से होगा वो सारा था, और दूसरी तरफ उस नई दुनिया के स्थान पर पहुंचने के लिए बीच में एक छोटा सा ऐसे लाइन दिखाई दे रही थी और उस लाइन के ऊपर लिखा हुआ था, अपनी अवस्था को मजबूत करें। तो बाबा ने कहा,
जब अपनी अवस्था को मजबूत करते हैं तो नई दुनिया तो सुव्यवस्थित है ही, और वहां की सुव्यवस्था का अनुभव इस संगम युग पर भी बच्चों को करना है। तो बाबा बहुत मुस्कुरा रहे थे और कहा कि देखो, बाबा बीच बीच में मुझे वतन में बुला करके बच्चों के पास ले जाते हैं। एक तो बच्चे जो सेवाएं कर रहे हैं, बाप से प्यार के अनुभव कर रहे हैं, और बच्चे संगठन में रह करके बहुत सुंदर सेवा की प्लानिंग कर रहे हैं। वह भी देखकर खुशी होती। लेकिन फिर बाबा ने लेकिन बोला, बाबा ने कहा बोलो ना, लेकिन क्या? बाबा ने कहा सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात में कोई लीकेज रह जाता है। उस लीकेज के कारण एक तरफ प्राप्ति भी है और दूसरी तरफ कभी कभी बच्चे ऐसा महसूस करते कि जो प्राप्त होना चाहिए था वह कम है। तो बाबा ने कहा अब क्या करना है? तो जगदीश भाई जी से पूछा बताओ क्या करना है? तो वो मुस्कुराने लगी। बाबा ने कहा आप जगदीश भाई ने कहा कि बाबा आप तो हर बच्चे को भरपूर करते हैं। तो बाबा ने कहा ये जो बीच बीच में लीकेज आ जाते हैं, इस लीकेज को भरने के लिए अपना जो लिंक है बाबा के साथ, उस लिंक को पावरफुल प्योर बनाना है। उससे लीकेज भरपूर हो जाएगा और अवस्था भी मजबूत, और साथ साथ हर कार्य सफल होगा। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा अभी बाबा चलते हैं। बाबा ने मेरे को भी साथ में लिया। जैसे हम गए तो एक बहुत सुंदर जैसे पहनावा होता है ना, बहुत बड़ा हॉल और चारों तरफ ऊपर से कवर था। तो बाबा उसमें गए, हम अंदर गए तो एक तरफ देखा कि बहुत बड़ा पहाड़ था, और दूसरी तरफ देखा कि रंग बिरंगे चीजें सजी हुई थी। तीसरी तरफ देखा कि चंद्रमा, स्टार्स ऐसे चमचम कर रहे हैं, और चौथी तरफ देखा कि वहां पर बहुत सुंदर आर्ट्स की चीजें चमचमाती हुई दिखाई दे रही थी। तो बाबा जैसे पहाड़ की ओर गए, मैंने कहा बाबा ये तो पहाड़ है। बाबा मुस्कुराते कहते हैं ध्यान से देखो, पहाड़ के पीछे क्या देखती हूँ? इतनी सारी पुस्तकें थीं, इतनी सारी पुस्तकें थीं जैसे कि पहाड़ की तरह रखी हुई थीं। बाबा ने कहा देखा, इस बच्चे ने बाप के सत्य ज्ञान को सत्यता से ऐसा प्रस्तुत किया, और जो मान्यताओं के कारण लोग भ्रमित हो गए, उस भ्रम को दूर करने के लिए, सत्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए बच्चे ने निडर और ऐसा मजबूत होकर के उन सत्य बातों को लिखा जो सबके सामने एक दिव्यता का जैसे चक्षु खोलने वाला हो। ऐसा बच्चों ने अनुभव किया। अभी भी लोग उस बात को मानते हैं। दूसरी तरफ जो रंग बिरंगी चीजें देखी, तो देखते ही क्या होगा कि रंग बिरंगी चीजें ऑटोमेटिकली सेट होने लगी। तो बाबा ने कहा कि बाबा हमेशा चाहते थे कि बच्चे अपने जीवन के अंदर हर कार्य को एक्यूरेट करें, और ये बच्चों ने भी एक्यूरेट करने के लिए, एक्यूरेसी को अडॉप्ट करने के लिए, अपनी आंतरिक अवस्था को मजबूत करने के लिए कई व्यवस्थाएं बनाई जो ब्राह्मण जीवन की कल्चर को मजबूत करने लगे। फिर बाबा ने दिखाया जैसे कि वहां रंग बिरंगे स्टार्स जो दिखाए थे, बाबा ने कहा बच्चा हमेशा ही ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ब्राह्मण परिवार के जो स्टार्स हैं उनके साथ मिलकर के हमेशा सेवा की नई नई प्लानिंग
ऐसे करते थे कि यह स्टार्स जगमगाते हुए लाइट बन करके सारे विश्व के अंदर सत्यता की प्रत्यक्षता करें। फिर चौथे पोर्शन में जब देखा, बहुत प्रकार की कई कलाकृतियां बनी हुई थीं, उसको देख करके मुस्कुराने लगे और कलाकृतियों की एक माला बन गई और बाबा के पास आ गई। तो बाबा भी मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा, बच्चे, 16 कलाएं संपन्न क्या होंगी, 16 कलाएं, उसके बारे में भी बच्चों को बहुत अच्छी बाबा ने तो बताया, उसको स्पष्ट करके दिया। फिर तो कलाकृतियों को देख करके मुस्कुरा रहे थे। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा, इस बार जगदीश भाई जी के जो विशेष सेवा अर्थ सिल्वर जुबली के निमित्त सभी सेंटर्स वालों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए और बाबा के साथ के अनुभव शेयर किए। तो बाबा को मैंने बताया, बाबा, कि अनेक भाई बहनों के भोग संदेश आए हैं। बाबा ने कहा, ब्राह्मण और देवता सदा ही जीवन के अंदर संपन्न है, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जो कला है वो इतनी ऊंच है जिसके अंदर सदा खुशी और प्राप्ति है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, जिसने भी इस प्रकार की सेवा की है तो बाबा भी उन सेवाओं को देख करके बहुत बहुत खुश हो रहे हैं। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और भोग लेकर के वापस आए। तो ये था आज का भोग संदेश जो बाबा ने विशेष कलाकृतियां, शिक्षाएं हम बच्चों को दी हैं। ओम शांति।